अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मासूम्स फूड सीक्रेट्स। हाजिर हूँ मैं एक न्यू रेसिपी के साथ जो है पोटैटो वेजीज़। ये बहुत फेमस स्नैक्स हैं और बहुत आसानी से बन जाने वाली स्नैक्स जो हैं वो रेडी हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ले लेने हैं जी 3 अदद आलू। लंबे साइज़ में लेने, जो चिप्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं। स्मॉल साइज़ के आलू से वेज जो हैं वो अच्छे नहीं बनते और इसकी आपने कटिंग कर लेनी है। कटिंग आपने कैसे कर लेनी है वो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने एक आलू से 8 पीस निकालने हैं, तो आपके जो पोटैटो वेज हैं वो रेडी हो जाएंगे। बाकी जो उसकी थिकनेस है वो आपको जैसी अच्छी लगे वो आप कर सकते हैं। सारे आलू मैंने अच्छे तरीके से कट कर लिए और बढ़ते हैं जी अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमें इन आलूओं को कर लेना है बॉयल। उसके लिए पानी सीज़न करेंगे। 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया पानी के अंदर और आलू आपने इसके अंदर बॉईल कर लेने हैं लगभग 5 से 6 मिनट के लिए। और 100% आपने इसको बॉईल नहीं करना, 80% आपने आलू को कुक कर लेना है। और चम्मच से एक दफ़ा हिला लीजिए ताकि आलू जो है वो अच्छे से सीज़न हो जाए पानी के अंदर। और मीडियम फ्लेम पे इसकी कुकिंग करेंगे और जैसे ही हमारे 5 से 6 मिनट कंप्लीट होंगे आलू हम निकाल लेंगे और बढ़ते हैं जी अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम एक बैटर रेडी करना है। उसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, 1/4 कप कॉर्नफ्लोर और ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर ऐड कर दें या नूर का एक क्यूब आपने ऐड कर देना है और अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स। अब आपने इसके अंदर 1.5 कप पानी ऐड करना है और बैटर का आपने ख्याल रखना है कि ज़्यादा थिक नहीं हो और ज़्यादा रनी भी नहीं हो, बस नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की। और कोई इसके अंदर गुठलियाँ ना हो तो चम्मच से अच्छे से आपने एक दफ़ा विस्क ज़रूर कर लेना है ताकि गुठलियाँ ना बने मैदे की। और ये हमारा बैटर भी रेडी हो चुका है अच्छे से। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसके लिए जी आपने 1/4 कप कॉर्नफ्लोर ले लेना है अलहदा से। इससे हमें पोटैटो वेज जो है अपने कोट करनी है क्रिस्पी बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक पोटैटो वेज लूँगी और आप देख सकते हैं कि हमने कितना अच्छा बॉईल किया है कि आलू भी नहीं टूट रहा और ये गला हुआ भी है। तो इस तरीके कॉर्नफ्लोर से आपने एक दफ़ा कोट करने के बाद बैटर में भी एक दफ़ा डिप कर लेना है और अच्छे से। और डबल कोट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा बैटर ही बहुत अच्छे तरीके से रेडी हुआ है। और सारे पोटैटो वेजीज़ इसी तरीके से आपने कोट करने हैं और ऑयल होना चाहिए आपका मीडियम हॉट। ज़्यादा हॉट ऑयल में आपने पोटैटो वेजीज़ ऐड नहीं करने। अब यहाँ पर जिस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने यहाँ पे सिर्फ कोटिंग को ही कुक करना है 2 से 3 मिनट, क्योंकि आलू है वो हमारा ऑलरेडी पका हुआ है। तो 2 से 3 मिनट आप फ्राई करेंगे और कोटिंग जो है अगर आपको ज़्यादा डार्कर कलर पसंद है तो 1-2 मिनट के लिए आप मज़ीद भी कुक कर सकते हैं। लेकिन सुनहरा गोल्डन कलर आ चुका है हमारे पोटैटो वेजीज़ के ऊपर, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है हमारे लिए। मैंने ये वाला बैच भी रेडी कर लिया और बाकी के जितने पोटैटो वेजीज़ हैं मैं वो भी रेडी कर लूँगी। तो 2 से 3 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अपने पोटैटो वेजीज़ को हम निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। ये बहुत मज़ेदार सा स्नैक हमारा रेडी हो चुका है। जब सब मिल के बैठे हों तो कुछ खाने के लिए ज़रूर होना चाहिए। जब आप इसको एंजॉय कर रहे हों चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपका और हमारा साथ बना रहे। और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।